नेक्स्ट है एंथैल्पी। अच्छा, एंथैल्पी जो है इसकी दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। एनर्जी ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। दूसरी डेफिनेशन है हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट है उसका। एंथैल्पी का सिंबल होता है H। तो H क्या हुआ, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी ड्यू टू पीवी। पीवी क्या होता है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। मैं अगर यहाँ पे डेल्टा H पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल V प्लस V डेल P। मैं ले रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, V डेल P क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास डेल्टा H कितना आया, डेल्टा U प्लस P डेल V। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U माइनस W। भाई वर्क डन क्या होता है, माइनस P डेल्टा V। अच्छा, मेरा डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, W प्लस क्यों होता है, क्यों क्या हो जाएगा, डेल्टा U माइनस W। वहीं तो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू P। P क्या क्या मतलब है, कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है। भाई कांस्टेंट प्रेशर पे ही तो हम डिराइव कर रहे हैं। तो इसका मतलब एंथैल्पी चेंज जो है इज नथिंग बट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। सर लास्ट स्टेप एक बार बताइए। बताता हूँ। एंड इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, like it's part of an energy only, like it's an energy Sir, only। second step भी. देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, H क्या है, U प्लस पीवी है। तुमने डेल्टा H किया तो क्या हो जाएगा, जब डिफरेंशिएट करते हो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, एक को कांस्टेंट लेते हो और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हो, वैसे यहाँ पे किया है। प्रोडक्ट रूल। फिर डेल्टा पी कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा पी जीरो आ Okay, गया sir, तो वी समझ डेल्टा गया. पी जीरो हो गया। फिर डेल्टा एच हो गया डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और फिर प्लस पी डेल्टा वी, मेरा डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। तो वो पुट कर दिया डब्ल्यू, फिर उसके बाद वहां उसको किसने रिप्लेस कर दिया, हीट ने रिप्लेस कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन जो है ना वो जनरली क्या होती है, ओपन वेसल में होती है। किस में होती है, ओपन वेसल में। और ओपन वेसल में क्या होता है, तुम्हारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ओपन वेसल का नाम जब भी आ जाए इसका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। जब भी उसका नाम आ जाए इसका मतलब प्रेशर क्या है, Open कांस्टेंट है। system, sir. ओपन सिस्टम एक तरीके से।
नाउ अभी हम ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन, और हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर तो मेरा ओपन वेसल में रिएक्शन कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, एज वेल एज टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट है, ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। भाई वी डेल्टा पी तो जीरो हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस वी वन। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी एन आर टी टू बाई पी टू। प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर तो ऐसा कैसा ही रहेगा, एन आर टी वन बाई पी। अच्छा यहाँ पे सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, और ये केमिकल रिएक्शन है तो मेरे मोल्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। टेम्परेचर सॉरी केमिकल रिएक्शन है तो मेरे मोल्स जो हैं वो अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा N1 है, यहाँ पे मेरा N2 है। चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, डेल्टा यू प्लस पी N2 आर टी बाई पी माइनस N1 आर टी बाई। यहाँ पे डेल्टा एच में क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा यू प्लस पी से पी कट गया, मेरे पास क्या आ गया, आर टी डेल्टा एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या लगा रहा था, यहाँ पे मैं आइडियल गैस लगाया मैंने, यहाँ पे आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट लगाया है। इसका मतलब क्या है, द केमिकल रिएक्शन शुड बी, मतलब वी टेक केमिकल रिएक्शन में से, केमिकल रिएक्शन जो है उसमें से ओनली वी टेक गैशियस स्पीसीज। मतलब यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, जी लगा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, सर लास्ट पार्ट में समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे जो हमने V2 माइनस V1 V2 के रिस्पेक्ट में क्या लिखा है, एन आर टी बाई पी। वॉल्यूम क्या होता है, एन आर टी बाई पी अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस। तो मतलब ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली। तो केमिकल रिएक्शन में जो गैसेस होंगी उन्हीं के मोल्स काउंट होंगे। तो यहाँ पे मैं N2 क्या लिख रहा हूँ, गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। N1 क्या है, गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो अभी मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। now this is my final formula, and this formula is very important। जेई मेंस में पिछले कुछ सालों से 2-3 बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है, ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सर हम्म, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों में सेम ही रहेगा ना? हाँ उसका कुछ कनेक्शन नहीं है सच, बट हाँ उसका कुछ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, तो उसमें रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो उससे फर्क नहीं पड़ता है वर्क डन में। नाउ इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है, डेल्टा एच जो है डेल्टा यू से बड़ा होगा। इफ डेल्टा एन जी जो है लेस देन 0 है, तो डेल्टा एच जो है वो लेस देन डेल्टा यू होगा। इफ डेल्टा एन जी जो है वो 0 के बराबर है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा। बताओ ये वाली बात समझते हो कि नहीं? यस सर। चलो हम डेल्टा एन जी निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।
वैसे तो लिखा हुआ है नोट्स में। सो यू हैव रिएक्शन, सब में डेल्टा जी निकालना है, ठीक है। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, यहाँ पे बना 2NH3 गैस। फिर दूसरा है CaCO3 सॉलिड, CO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो यहाँ पे N2 क्या है, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, गैशियस मोल्स 2 हैं। N1 कितना है, 4। तो डेल्टा Ng कितना होगा, -2। यहाँ पे N2 कितना है, 1। ओनली गैशियस मोल्स ही काउंट करने हैं, ये 1 है। N1 कितना है बताओ, 0, क्योंकि वहां पे गैस है ही नहीं, सॉलिड है, सॉलिड को हम काउंट करते ही नहीं है। तो डेल्टा Ng कितना आ गया, -1 आ गया, सॉरी। नेक्स्ट है H2 गैस प्लस I2 गैस, ये क्या बनेगा, 2HI गैस। तो यहाँ पे N1 कितना हो गया, 2। N2 कितना हो गया, 2। देखो सारे गैसेस है, 1 1 2 और यहाँ पे 2। तो डेल्टा Ng कितना हो गया, 0। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। सर, हाँ बोलो। इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में कोई रिलेशन है? यार फॉर्मूला तो बता दिया रिलेशन वाला। ओके सर, ओके सर। सर वो मैं डायरेक्ट पूछ रहा था, इसलिए ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट है, इफ वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी आइडियल गैस। तुम्हारे पास क्या है, वाटर वेपर है और उसको हम आइडियल गैस से कंपेयर करते हैं। तो एंथैल्पी चेंज फेज चेंज का है, वो दिया हुआ है 41 किलोजूल पर मोल। फेज चेंज क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। तो 1 मोल जो है वो वाटर दिया हुआ है, प्रेशर जो है वो 1 बार दिया हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तुम्हें डेल्टा यू जो है वो निकालना है।